हे दोस्तों, हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी फ़िलहाल बढ़िया हूँ। ये व्लॉग मैं कोई रूटीन व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ, थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चला होगा कि ये एक अलर्ट वीडियो है। अलर्ट वीडियो इसलिए मैं लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी मैंने समझा इस वीडियो को लेकर आने का, कि जैसी गलती मुझसे हुई है, वो गलती किसी और से ना हो। मुझसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ। अब जानबूझ के ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब मैं सिचुएशन से गुज़री हूँ। कल बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। किस वजह से वो हालत ख़राब थी, वो वजह मैं आप लोगों के साथ बाँटने के लिए आई हूँ, आपको बताने के लिए आई हूँ कि वैसी गलती आप लोग मत करिएगा। मतलब कुछ भी हो सकता है। कल जैसी हालत थी मेरी, मैं बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा दर्द में मैं कल थी, बहुत ज़्यादा। आज सुबह तक तो मेरी हालत ठीक नहीं थी, मतलब मैं जैसे ना वीकनेस जैसी हो गई थी मुझे। मैं शुरू से बताती हूँ सबसे पहले, कल हुआ क्या था? कल मॉर्निंग में उठी, बहुत अच्छे से 5:30 बजे मैं उठी, अपना जो भी मेरा रूटीन रहता है वो सब कुछ मैंने बड़े आराम से स्टार्ट किया, बहुत ही अच्छा मैं फ़ील कर रही थी, एकदम नॉर्मल थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजा, पतिदेव को स्कूल मतलब उनको ऑफ़िस भेजा। उसके बाद मैं एक हाफ़ पपाया, पपाया खाने की मुझे आदत है, आप लोगों ने हमेशा मेरे व्लॉग में देखा है, मैं पपाया खाती हूँ। क्योंकि मुझे अक्सर प्लेटलेट्स की कमी की एक प्रॉब्लम हो जाती है ना, इस वजह से मैं पपाया अक्सर खाती रहती हूँ। पपाया, कीवी ये सब फ्रूट में अक्सर ही मुझे खाना पड़ता है। मन नहीं करता है खाने का, लेकिन फिर भी मैं खाती हूँ। तो कल भी मॉर्निंग में सबके जाने के बाद मैंने हाफ़ पपाया खाया और हाफ़ पहले दिन खाया था। तो हाफ़ पपाया ना फ्रिज में रखा हुआ था। तो कटा हुआ फ्रूट फ्रिज में रखा था, कटा हुआ फ्रूट मुझे खाने का वैसे दिल नहीं करता है, लेकिन अब क्या करेंगे? फेंकेंगे तो नहीं। मैं कहती हूँ कि आधा मैं खा लेती हूँ, आधा सुशील जी आप खा लीजिए, लेकिन वो नहीं खाते कि नहीं तुम ही खाओ, तुम ही बीमार होती हो, तुम ही खाओ। ये क्या बात है? जो बीमार होता है वही खाएगा, जो स्वस्थ है उसको फ्रूट नहीं खाना चाहिए। तो ये हमारे बीच ना ये आर्गुमेंट होता रहता है कि आप कटा हुआ फ्रूट प्लीज़ फ्रिज में मत रखिए, उसको नहीं खाना चाहिए। मुझे खाने का दिल भी नहीं करता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझसे वो फेंका भी नहीं जाता है। ये हमारे इंडियन जो हम मिडल क्लास लोग होते हैं ना, हमारी ये मेंटालिटी है कि हम कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहते, उसको अपने अंदर डाल लो, भले आप खुद बीमार पड़ जाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं फ्रिज में रखने से एक दूसरे दिन मैं खाती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरा खाने का मन नहीं करता है, वो बात अलग है। तो लेकिन फिर भी मैंने वो खाया, हाफ पपाया खाया ब्रश करने के बाद। उसके बाद आधे पौन घंटे के बाद मैंने अपने लिए 2 रोटियाँ बनाई थी और वो रोटी लेकर बैठी और साथ में दही ले लिया था मैंने। क्योंकि जब भी मैं घर में दही जमाती हूँ, तो मैं दही अपने ब्रेकफ़ास्ट में ख़ासकर ज़रूर लेती हूँ। रात में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दही की वैसी तासीर होती है, हमें रात में नहीं खाना चाहिए। ब्रेकफ़ास्ट के टाइम में ज़रूर लेना चाहिए। तो रात में मैं दही नहीं खाती हूँ, दिन में ब्रेकफ़ास्ट के टाइम में ख़ासकर ज़रूर लेती हूँ। तो मैंने वैसे ही 2 रोटियाँ और दही और साथ में फ्राई चोखा था, वो खाया। सब कुछ बढ़िया था, उसके बाद मैंने बैठ के मुझे पालक की दाल बनानी थी, तो मैं 2 कट पालक आया था, मतलब 2 बंडल जो होते हैं वो पालक आए थे, मैंने पूरा पालक साफ़ किया। क्योंकि आज मतलब कल ही मैंने सोचा था कि दूसरे दिन मैं पालक पनीर बनाऊँगी, इसलिए मैंने साथ में ही सारा पालक साफ़ करके एक न्यूज़पेपर में फ़ोल्ड करके रख दिया। ये सारा काम मतलब अच्छे से हुआ, साढ़े 10 बजे तक बहुत अच्छी थी मैं एकदम, मुझे कुछ नहीं हुआ था, मैं आराम से अपना काम कर रही थी। साढ़े 10 बजे के बाद धीरे-धीरे मेरे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। वो दर्द ना अजीब-सा ही था, मतलब मेरे को क्या है ना, जब भी मेरे पेट में दर्द होता है तो मैं बस मेरे को लगता है ना कि कहीं मैं हैवी चीज़ कोई उठा लूँ, इसलिए भी दर्द हो जाता है क्योंकि मेरा पेट थोड़ा कमज़ोर है। उसमें 4-5 ऑपरेशन हो चुके हैं, थोड़ा वो नॉर्मल महिलाओं जैसा मेरा नहीं है शरीर। मैं थोड़ा वीक हूँ, मैं मानती हूँ। मैं फिज़िकली वीक फ़ील करती हूँ, लेकिन मेंटली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलती हूँ। इतनी तकलीफ़ में भी रहती हूँ, फिर भी मैं अपना सब कुछ सँभालने की कोशिश करती हूँ और बीच-बीच में बीमार हो जाती हूँ। आप लोग सब देखते हो। तो वो मैं जानती हूँ कि मेरा शरीर और महिलाओं की अपेक्षा थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन आज मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दर्द इतना तेज़ होने लगा अचानक से, मैंने जैसे-तैसे उसी दर्द को सहते हुए सारा काम किया। मतलब पालक की दाल बनाई, जो किचन को पूरा जो फैला हुआ था बर्तन, जो भी मेरा डेली रूटीन होता है, वो सब कुछ मैंने किया। आराम से मतलब जल्दी-जल्दी करने की कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा आराम करूँ बैठ के।
करने के बाद मैं बेड पे आ गई, 12 बजते साढ़े 12 के करीब इतना तेज़ दर्द स्टार्ट हुआ कि हे भगवान पूछिए मत, बहुत तेज़। 1 बजे सुशील जी आए, मुझे बेड पे सोया हुआ देख के उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं तो सोई हुई नहीं रहती हूँ, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ अपना। तो उन्होंने पूछा और मैंने बताया कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उन्होंने पहले यही बात पूछी, "कोई भारी चीज़ तुमने उठाई है क्या?" तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने कोई भारी चीज़ उठाई है। तो फिर ये दर्द कैसे हो? फिर सुबह में तुमने क्या खाया? तो मैंने बताया, ये चीज़ें मैंने खाई थी। वो फिर हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर के पास ले जाने की बात कर रहे थे। तो मैंने ना मना कर दिया। मैं एक्चुअली इधर लोकल में ना मुझे ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं हो पाता इन डॉक्टर्स के ऊपर कि बहुत सारी दवाइयाँ लिख देते हैं, बहुत सारे पैसे भी लग जाते हैं और फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। इसलिए मैं ये लोकल में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा कि नहीं मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, दर्द है ठीक हो जाएगा। आप हो सके तो मेडिकल से ऐसी दवाई लेकर चले आइए कि गैस वग़ैरह हुई होगी तो ठीक हो जाएगा। उन्होंने पहले मुझे 1 कप अजवाइन होती है ना, वो पानी उबाल के उसमें काला नमक डाल के उन्होंने 1 कप मुझे पीने के लिए दिया कि अगर गैस की प्रॉब्लम होगी, तो इससे तुमको आराम मिलेगा। क्योंकि ये फ़ॉर्मूला ना मैं अपने बच्चों के साथ अपने घर में आज़माती हूँ, काफ़ी फ़ायदा होता है गैस में। तो अगर गैस गैस की वज़ह से पेट में दर्द हो रहा है, तो उसमें काफ़ी आराम हो जाता है। लेकिन मैंने पिया तो मुझे और मतलब उल्टी वाली फ़ीलिंग आने लगी। मैं वो पानी मैंने पिया और सुशील जी गए मेडिकल, वहाँ से दवाई लेकर आए, मैंने दवाई भी ली, फिर भी मुझे आराम नहीं हो रहा है। 2 बजे सुशील जी कंपनी चले गए, उनके कंपनी जाते ही मैं दौड़ के एकदम बाथरूम में गई और जो मुझे उल्टी हुई, जो वॉमिटिंग मैंने किया, सब मुँह से करते मैंने नाक से भी किया, नाक से निकल रहे थे। इतनी फ़ोर्सफुली मतलब वॉमिट हो रहा था मुझे। इतना ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि अकेले घर में बस छटपटा रही हूँ मैं। क्या अकेले रहना भी कभी-कभी ना खतरनाक हो सकता है। पुराने घर में थी तो वहाँ पे ऊपर मेरी बहन थी, कम से कम उसको बुला सकती थी मैं या कोई भी इमरजेंसी में आस-पास लोग हैं तो आपकी हेल्प के लिए रहते हैं। कल इस घर में अकेले मैं मतलब छटपटा रही थी। तो मैंने मुझे याद आ रहा है कि मुझे अजीब-सा हो रहा है। फिर सुशील जी बार-बार कॉल कर रहे थे। कंपनी जाने के बाद उल्टी वगैरह करने के बाद मैं आके यहाँ पे सो गई थी। कंपनी जाने के बाद सुशील जी ने फ़ोन किया। कई बार उन्होंने फ़ोन किया हालत मेरी जानने के लिए, लेकिन मेरी हालत ठीक नहीं थी। उन्होंने एक बार फ़ोन करके बताया कि तुमने पपीते के साथ दही खाया है ना, यही चीज़ तुमको नुकसान पहुँचाई है। मैंने कहा कि ऐसा है क्या? बोले कि हाँ, एक बार देखो गूगल में सर्च करके देखो। मैंने भी पढ़ा। वैसी ही हालत में मैंने उसको निकाल के पढ़ा मैंने, हे भगवान! उसमें सेम वही चीज़ें लिखी हुई थी, जो मेरे साथ हो रही हैं। पेट में ऐंठन, उल्टी, सर में दर्द जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था, वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी। एक और चीज़ लिखी हुई थी स्किन एलर्जी लेकिन भगवान की कृपा है, स्किन एलर्जी मुझे नहीं हुआ है। अगर वो होता तो मैं पागल हो जाती बिल्कुल। तो कल की जो हालत मैंने झेली है ना, तो बस मैं ये नहीं चाहती कि मेरे और किसी दोस्त को ये सब झेलना पड़े। बस इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई थी आप सबके सामने कि आप लोग कभी भी अगर पपाया खा रहे हो ना, तो उसके साथ दही मत खाइए। सिर्फ़ दही ही नहीं आप लोग सर्च करके भी पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। पपाया के साथ कभी भी कोई भी खट्टा फ्रूट जैसे ऑरेंज हुआ, ग्रेप्स अंगूर हुआ, या कीवी है या ये नींबू है, कोई भी खट्टी चीज़ जो एसिडिक चीज़ें हैं, वो नहीं खाना है बिल्कुल। दही एसिडिक है, वो भी नहीं खाना है, नहीं खाना चाहिए। बाप रे! कल खा के मैं सीख गई हूँ बिल्कुल, लेकिन आप लोग मत खाइएगा। उसके बाद लिखा हुआ था कि कोई भी सोय प्रोडक्ट जो है या सोयाबीन या ये टोफू वग़ैरह होते हैं, तो ये सब भी नहीं खाना है, पनीर वाली चीज़ें नहीं खानी है। तो मैं तो अब नहीं खाऊँगी। आप भी मत खाइएगा, सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हम डाइट ले रहे हैं ना, तो उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भगवान। मुझे पता नहीं था कि ऐसी हालत हो जाएगी मेरी। लेकिन आज मैंने रात तक मैंने उल्टियाँ करी हैं। रात में जाके फिर से दोबारा से दवाई उन्होंने लेकर आए और मैंने खाया तो उसके बाद मुझे थोड़ा रात की जो उल्टी हुई थी मेरी, उसके बाद धीरे-धीरे मैं थोड़ा-सा मुझे रिलीफ़ होने लगा। रात भर मैं सोई थी कम से कम, वरना मुझे लग रहा था कि मैं रात भर सो नहीं पाऊँगी, ऐसी हालत में मैं रहूँगी। मतलब ये फर्श है ना, फर्श पे मैं छटपटा रही थी। इस तरह से दर्द में थी मैं कल। एकदम कहीं भी जगह पे मतलब बस छटपटा रही थी मैं, इतना दर्द था मुझे, इतना ज़्यादा दर्द था। और मैं क्या बताऊँ चेहरा का जो ये मुँह का जो स हालत हुआ था ना मेरा वो अजीब-सा अभी तक मुझे फ़ील हो रहा है वो चीज़। मैं कुछ खा रही हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज सुबह मैं उठी, बहुत ज़्यादा वीकनेस मुझे लग रही थी।
मैंने कोई भी काम नहीं किया, ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं बनाया, तो बच्चों के लिए इडली लेकर आए थे, तो मैं भी उसमें से 2 इडली खाई और बाकी बच्चों ने खाया और सुशील जी को मैंने दही चूड़ा दे दिए थे क्योंकि मैंने दही जमाई थी, तो उनको दही चूड़ा दिया कि भाई कुछ तो खा के निकले ना घर में से, बिना खाए अच्छा नहीं लगता है मुझे उनको भेजना। और तबीयत खराब हो जाती है तो बच्चों का चेहरा भी उतर जाता है। ये सब देख के बड़ा दुःख होता है मन में कि मम्मी-पापा एकदम स्वस्थ रहने चाहिए, बच्चों को हिम्मत मिलती है उससे। उनका भी मन कल बहुत उदास हो गया था। तो बस मैं अपना जो मेरा ये खराब एक्सपीरियंस था मेरा और जो कल सबक मुझे मिला है ना, वही सबक मैं आप लोगों को बस बताने आई थी कि आप लोग भूल कर भी पपाया के साथ ये सारी चीज़ें मत खाइएगा जो मैंने अभी आपको बताया। फिलहाल अभी मैं लंच बना रही हूँ, घर की सारी क्लीनिंग हो गई है और सुशील जी ने भी मेरी उसमें मदद करी है और अभी मुझे किचन में मैंने पालक पनीर बनाया हुआ है क्योंकि कल ही मैंने पालक साफ करके रखे थे और बस मुझे चावल बनाना है। अभी दोपहर होगा 1 बजेगा तो मैं चावल बनाऊँगी। अभी दिन के 11 बज रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। तो जैसे आपकी मर्ज़ी लाइक करना होगा करिएगा वरना कोई बात नहीं। मैं बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने आई थी। बाय बाय।